हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग कवर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में कुछ एक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, जो कि हमने अभी तक सारा थ्योरी पढ़ा है अपने स्टैट्स में, बट आज से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे तक आपका ये प्रैक्टिकल ही है सारा, आपको मैंने पहले भी बताया ही था। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा फिनोमेना है जो अपनी वैल्यू लगातार बदलता रहता है। ठीक, इसको पर देख लेते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज नोन एज वेरिएबल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा फिनोमेना जो कि अपनी वैल्यू बार बार चेंज करता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए x है, हम लेते हैं x। तो अगर x की वैल्यू मैं आपको कह सकती हूँ कि कभी वो 2 हो सकती है, कभी वो 4 हो सकती है, कभी वो 6 हो सकती है, कभी वो 8 हो सकती है ना, कभी वो 10 हो सकती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि भाई x की जो वैल्यू है आपकी, वो लगातार चेंज हो रही है, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल कहलाता है। या जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई क्लास जो 11th है आपकी, उसके अंदर हर बच्चे का जो वेट है वो अलग होगा। किसी का 40 kg होगा, किसी का 46 होगा, किसी का 50 भी होगा, है ना। तो वो क्या है, वो चेंज हो रहा है ना लगातार। तो ऐसे ही हमने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक, अब इसके वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। पहला तो होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक, अब हमारा ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, इंक्रीजेस इन जंप और कंप्लीटेड नंबर्स। ये क्या करता है, ये जंप करता है। मतलब जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है वो एक, आपको मैं दिखाती हूँ इसको एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये x की वैल्यू है वो लगातार जंप कर रही है। मतलब पहले 2 है तो 2 से 4 पे जा रही है, 4 से 6 पे जा रही है, 6 से 8 पे जा रही है, 8 से 10 पे जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंप्लीट नंबर्स में ही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि 2.1 या इस 3.5 इस तरह से नहीं होते, है ना। जैसे मान लीजिए 2.1 या इस तरह से नहीं मिलेगा आपको, ये हमेशा कंप्लीट नंबर्स में मिलेगा। तो ये क्या होता है, हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहलाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा एक जो दूसरे तरह का वेरिएबल है वो कौन सा होता है, वो होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज और इन फ्रैक्शंस। मतलब इसके अंदर ये एक कंटिन्यूस मतलब एक सीरीज के अंदर होता है। जैसे मतलब एक रेंज में होता है ये, एक तरह से हम देखें तो। जैसे ये या तो 2 से 4 के बीच में है, 4 से 6 के है, 6 से 8 के है, 8 से 10 के है। तो जो अगर x है, मान लीजिए हम कहते हैं कि x का जो वैल्यू है वो या तो 2 से 4 के बीच में लाई करेगी, या 4 से 6 के बीच में लाई करेगी, या 6 से 7 के बीच में लाई करेगी। तो ये क्या है आपका, ये आपका कंटिन्यूस सीरीज कहलाता है। या फिर ये इस तरह से भी हो सकती है कि 2.1 से लेकर 4.1 तक, इस तरह से भी आपकी सीरीज हो सकती है। या फ्रैक्शन में भी हो सकती है 2/3 या इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, आपकी कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है। ठीक, नाउ अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सीरीज। तो जो सीरीज है हमारी वो 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। और ये फ्रीक्वेंसी सीरीज 2 तरह की होती है, डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो पहले हम देखते हैं हमारी इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ पर सिंपल कुछ नंबर्स लिखने लग जाऊँ, 30, 28, 25 26 सॉरी 50, 40, 32, 30 अगेन, हाँ 30 अगेन नहीं, 33 कर देते हैं, 35 कर देते हैं। तो ये अगर आपको डेटा आपको जो दिख रहा है ये एक रॉ डेटा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। इस डेटा को अगर हमें काम का बनाना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 26 है इसके अंदर, फिर 28 है, देन 30, फिर 32 है, 33 है, 35 है, और फिर आपका 40 भी है। ठीक है, तो ये जो अरेंज हो गया डेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में हो गया। 50 भी रह गया वैसे, चलो लिख देते हैं उसे भी। तो ये क्या है आपका, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज इसको हम कहते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके ऊपर लिख दें x, तो x आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से।
ठीक, तो ये हमारा जो इस तरह का सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। हम इसको रोल नंबर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस तरह से हम अपने डेटा को काम का बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो गई। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सीरीज पर, जो कि है हमारी डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक, इससे पहले आपको मैं बताती हूँ, जैसे सपोज करिए आपको कुछ भी डेटा दे दिया गया है ना, जैसे अभी हमने जो रॉ डेटा लिया था, हम अगर उसी को ले लें, अब हमें उसको अरेंज करना है, और उसे किस तरह से अरेंज करना है हमें वो देखना है। तो अब आप देखिए, जैसे ये इन सीरीज में डेटा मिला हुआ है आपको, अब आपको क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना है। ठीक, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये x है और ये f है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है। x में सबसे पहले अगर सपोज करो मैं लूँ 10, तो आपको देखना है कि ये 10 कितनी बार आया। 10 तो 1 टाइम आया, तो आपने 1 लिख दिया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 20 कि भाई 20 कितने टाइम्स आया, 20 भी 1 टाइम आया। ठीक, 20 के बाद आपका आता है 36 कितनी बार आया, ये भी 1 टाइम आया। ये डेटा थोड़ा सा वैसा बना दिया मैंने। 38 कितनी बार आया, ये भी 1 टाइम ही आया है। लेकिन 40 कितनी बार आया है, 40 आया है 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये 3। तो ये हमने इसको एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई कौन कितने टाइम आया, ये उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी के अंदर आ गया आपका। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है डेटा, जो कि है मतलब डिस्क्रीट है, क्योंकि एब्सोल्यूट डेटा है ये, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया कि भाई कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है, वो चीज हमने इसके अंदर लिख दी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम कोई भी चीज उसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसके लिखें, तो वो हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला डेटा ज़्यादा सही होगा। जैसे एक्स वेरिएबल मैंने ये 2 4 8 इस तरह से लिख दिया। तो अब हमने देखा कि एक्स जो है 2 4 और 8 ही है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हुई कि भाई 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 4 हो गई। 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, और 8 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स। तो इस तरह से हमने इस डेटा को बना लिया। तो ये हमारी डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी एरे मानी जाती है। क्लियर। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं, जो कि है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके अंदर मान लीजिए हम एक रॉ डेटा ले लेते हैं, जो कि है, मान लो मैं लेती हूँ 2 4 6 8 9 12 13 18 23 28 एंड 22, मतलब एंड सो ऑन, मतलब ये और ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारी लिस्ट तो फिर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंटिन्यूस सीरीज, है ना, जो कि एक रेंज के अंदर आती है। तो इसके लिए हम कंटिन्यूस सीरीज का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक रेंज स्टैब्लिश कर देंगे कि भाई 0 से 10 तक के बीच में, 10 से 20, 20 से 30, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 80 तो हमारे हाईएस्ट नंबर है ना। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे कि ये इनके बीच में लाई करेगा। ठीक, अब हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आ गया ये। अब आपको क्या देखना है कि भाई 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 नंबर है, तो इसका 5 हो गया। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 1 2 3 है, और 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 3 1 2 3, तो ये 3 है। तो इस तरह से भी हम डेटा अपना बना सकते हैं। तो ये मतलब ये वाला जो डेटा था ये यही है। देखो हमने इसे कितने सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया कि 0 से 10 के बीच में 5 नंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं। ठीक, जैसे कि आपको दिख ही रहे हैं, 10 से 20 के बीच में 3 नंबर्स लाई करते हैं, और 20 से 30 के बीच में 3 नंबर्स अगेन लाई करते हैं। तो ये जो एक डेटा हमें मिला था रॉ, वो हमने इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अरेंज कर दिया। ठीक, तो होपफुली आपको डेटा जो आपको मिला, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अरेंज करना आ गया होगा। ठीक, तो इससे आगे हमारा और भी काम शुरू होगा। लेकिन ये जो सीरीज आपने अभी देखी कि कैसे कैसे कौन सी सीरीज होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है आगे चलकर। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।